आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। बाज़ार इस हफ्ते बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार रहा है। मैं कभी सोचता हूँ कि आखिर आपकी पूंजी पे आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। वैसे मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि 15, 20, 25, 30% की बात नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह की अपनी गरीबी में हूँ उसको एक बड़ी अमीरी में बदलने के लिए मुझे उन शेयरों की तलाश होती है कि कोई 200%, 400%, और अब तो हौसला और ध्यान और जहन और एक तरह से उमंग वहाँ तक पहुँचाए कि 600%, 800% और 1000% के उन स्क्रिप्ट की तलाश में गोते लगाता रहता हूँ और उसमें चाहता हूँ कि एक दो मेरे हाथ आ जाए, दो चार मेरे हाथ आ जाए। एक कोशिश, एक प्रयास हमेशा से बना हुआ है और कुछ उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिलना और मिल रही है, ऐसा मैं कहूँगा। शुरू हो चुका है। बजाज फिंसर के बारे में मैंने देखा, मेरा जो प्रोडिक्शन था वो बहुत कामयाब रहा। डिक्सन के मामले में मैंने देखा। बहरहाल ये इशारों में बातें हैं, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर 200, 400, 600% की तेज़ी एक साल में और 1000% तक की तेज़ी एक साल में, तो ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल आठवें अजूबे की तरह है और इस शेयर बाज़ार और इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट में ये हुआ ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पिछले एक साल के एरा में तकरीबन मुझे लगता है कि 150 से ज़ायद स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जिसने अपने आप को 451 से लेकर 800 के आसपास तक का परसेंट का बढ़ोतरी दिया है। 100 और 150 तक का जो ये स्क्रिप्ट होना और इस तरह का 451 से 800% के प्रॉफिट होना, ये कितना शानदार, कितना जानदार और कितना निहाल करने वाला है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आइए, 12 अक्टूबर 2021 हम बात कर रहे थे बाज़ार के बारे में। मुझे इस बात के लिए कोई लेना देना नहीं है कि बाज़ार यहाँ से 2000 और 3000 पॉइंट नीचे जाता है या कुछ ऊपर जाता है। उसी तरह से कि आईटी सेक्टर में तमाम स्क्रिप्ट में एक लंबा करेक्शन आ गया। मैंने तमाम वैसे लोगों से, जिन लोगों ने मुझसे जानना चाहा, मैंने कहा टीसीएस आंख बंद कर खरीदें, मैफ्सिस आंख बंद करके खरीदें, परसिस्टेंट सिस्टम आंख बंद करके खरीदें, इन्फोसिस आंख बंद करके खरीदें। आईटी का ये जो अपना सेक्टर है, इसमें आप उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन आने के बाद वो टीसीएस और भी 500 और 1000 रुपये और नीचे चला जाएगा, तो ऐसी उम्मीद आप पालते रहें। मेरा तो यही रहेगा कि अगर 500 रुपये टीसीएस और भी टूटता है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है तो ख़रीदारी करते रहें। 1000 टूट जाए तो ख़रीदारी करते रहें, क्योंकि मैंने तो टीसीएस को 4800, 5600 और 5000 का, 5200 रुपये का टारगेट दे रखा है और मैं इस मौके को बहुत गनीमत मानता हूँ। टूट पड़िए, अपने पास अपनी झोली में जितना ले सकते हैं ले लीजिए। मैं आपको अपने दो हंसे के जोड़े को फिर से रिपीट कर रहा हूं और इसमें बहुत ध्यान से ख़रीदारी बनाइए। एचयूएल और एचडीएफसी बेहतरीन भाव में और शहाब भाई के भाव में ये शेयर आज पहुंचा हुआ है। ख़रीदारी कीजिए, ख़रीदारी बनाइए। ग्रासिम में ख़रीदारी कीजिए। या याद रखिए, ग्रासिम को जब से मैंने शुरू किया है, या मैंने ये बात कही है कि मेरे ये बहुत ही ख़ास और स्पेशल डायरी का हिस्सा इस हफ्ते ग्रासिम बना है, तो आप ये समझिए कि ग्रासिम के लिए मैं क्या सोच रहा हूं। और ग्रासिम के लिए मैं समझता हूं कि 2 से 3 साल तक अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखें तो 3 से 4 गुना, और अगर 5 से 7 साल तक रखने का आपके अंदर कैपेसिटी है तो ग्रासिम यहाँ से 7 से 10 गुना। अगर 7 साल से 10 साल के अंदर में आपके पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट हाथ लगता है जो यहाँ से भी 10 गुना हो जाए, तो और इससे बेहतर आप किन बातों की तलाश में हैं मुझे नहीं मालूम। ग्रासिम बेस्ट बाई, मस्ट बाई, आप जरूर उसको देखें। टीसीएस और इन्फोसिस मैंने कहा, एचयूएल और एचडीएफसी मैंने कहा। आइए, भाव के एतबार से आईसीआईसी लॉम्बार्ड
अपने जो मेरे रियल वैल्यूज़ के जो भाव थे उससे भी आज ICICI लॉम्बार्ड 100 रुपये नीचे है। ख़रीदारी कीजिए, बहुत अच्छे मौके हैं। याद रखिए, सिटी यूनियन बैंक के बारे में मैं लगातार आपसे कहता रहा हूं, आज 170 के भाव में भी आप सिटी यूनियन बैंक में अब भी खरीदारी कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा में खरीदारी कीजिए, गुजरात गैस और IGL में खरीदारी कीजिए, HDFC और HUL में खरीदारी कीजिए, पावर ग्रिड और पेट्रोनेट में खरीदारी कीजिए। और आखिर में मैं एक बात और कहता चलूं, नेस्ले, बॉस और पेज जो मैंने आपको 3 जीनियस के लिए बताया था और क्या उसमें आपने हासिल किया, या आप खुद मेरे पिछले वीडियोस को निकाल कर देखें, किस भाव में बॉस था और किस भाव में पेज वहाँ पे मौजूद और किस भाव में नेस्ले। खैर, आज नेस्ले ने कुछ अपनी तेज़ी दिखाई है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि नेस्ले का जो टारगेट है वो मेरी जानिब से 29,500 का टारगेट है। बॉस का जो टारगेट है मैंने उसको करीब तकरीबन 22,500 तक का टारगेट रखा है। इसलिए अभी ये अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ख़रीदारी में नेस्ले का नंबर पहले आता है। नेस्ले ज़रूर ख़रीदारी कीजिए और बैंकिंग के जो 5 स्टार मैंने आपको बता रखा है वो आपको बहुत निहाल करेगा, जिसमें आपको मैंने बार बार कहा है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों में ज़रूर थोड़ी बहुत ख़रीदारी करें। एक्सिस बैंक और छोटे में अगर आपको कुछ ऐसे बैंक्स की तरफ ध्यान आपको मैं दिलाना चाहूँगा जिसमें आप लंबे टाइम तक अगर बने रह सकते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक पे आपकी निगाह रहनी चाहिए। और 2, 4, 5 साल के लिए कोई ख़रीदारी आप कर सकते हैं तो जाहिर है IDFC बैंक, वैसे RBL बैंक और बंधन बैंक मेरा बहुत ही प्यारा पिक है, बहुत ही न्यारा पिक है। इन सारे चीज़ों में आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फंडिंग के हिसाब से अपनी चीज़ों को देखें। वैसे अगर शाह भाई के भाव से कम के शेयर में देखें तो ICICI लॉम्बार्ड मेरे भाव से 100 रुपया अभी नीचे है और मेरे टारगेट से तो खैर बहुत ही पीछे है। इसलिए ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाला जो मैंने आपको मंच दिया है उसमें भी थोड़ी बहुत ख़रीदारी ज़रूर कीजिए। ICICI लॉम्बार्ड, SBI लाइफ और HDFC लाइफ। चलिए, आज के बाज़ार में बस इतना कुछ, और मैं अभी एक अलग वीडियो करूंगा 2 दीवाने के नाम से, जिसमें टाटा मोटर्स और टाटा पावर पे गुफ्तगू होगी, टाटा मोटर्स और टाटा पावर पे बातें होंगी। आइए, आज के लिए बस इतना ही। 12 अक्टूबर 2021, शाहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी।